अड्डा फाइल्स। स्वागत है आपका स्टोरी अड्डा फाइल्स में, जहां हर कहानी अपने अंदर एक रहस्य छुपाए बैठी है। और आज मिस्टिक हेवन का एक नया पन्ना खुलने जा रहा है। तो लाइट्स धीमी कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है एक ऐसी कहानी जहां अंधेरा सिर्फ रात में नहीं होता। चैप्टर 6 द ड्रीम वॉकर्स लेसन्स। अगली सुबह कुछ अलग सी महसूस हो रही थी। अग्नि ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, उसने यह बदलाव महसूस कर लिया। घर की हवा सिर्फ शांत नहीं थी, वह मुलायम थी, जैसे तैरती हुई, मानो खुद घर ही हल्का होकर सांसें ले रहा हो। जैसे कल के बाद इस घर की दुनिया ही बदल गई हो, जैसे यह सब इसी पल का इंतजार कर रही थी, जब अग्नि सपनों का डिब्बा खोलेगा। जब अग्नि बेसमेंट पहुंचा तो जैमी पहले से ही वहां मौजूद था। वह कमरे के बीचों बीच जमीन पर झुका हुआ कुछ चांदी जैसी चमकती खड़ियां से बना रहा था। अग्नि पास गया और देखा, वह एक अजीब सा चित्र बना रहा था। गोलों के अंदर सर्पिल आकृतियां, त्रिकोणों के भीतर सितारे और कुछ ऐसी आकृतियां जो उसने पहले कभी नहीं देखी थीं। सब उलझा हुआ था, फिर भी उसमें कुछ जाना पहचाना सा था, जैसे वो इन्हें किसी पुराने सपने में देख चुका हो, लेकिन अब भूल चुका हो। जैमी ने ऊपर नहीं देखा, बस शांत स्वर में पूछा, क्या तुम्हें पता है ड्रीम वॉकर क्या होता है, अग्नि? अग्नि ने कुछ पल सोचा। शायद जो सपनों में चलता है। जैमी हल्के से मुस्कुराया। हाँ, लेकिन सिर्फ अपने सपनों में नहीं। एक सच्चा ड्रीम वॉकर दूसरों के सपनों में भी जा सकता है। वो उनके भावनाएं महसूस कर सकता है, उनके डर को समझ सकता है और कभी कभी उन्हें ठीक भी कर सकता है। लेकिन अगर चाहे तो ड्रीम वॉकर नुकसान भी पहुंचा सकता है। अग्नि की आंखें चौड़ी हो गईं। तो मतलब हम किसी के दिमाग में जा सकते हैं, उनके सपनों के अंदर? जैमी खड़ा हो गया और उसकी तरफ देखा। सपने दरवाजों की तरह होते हैं, अग्नि। हर मन एक घर है उस दरवाजे के पीछे। कुछ घर रोशनी से भरे होते हैं, गर्माहट से भरे। कुछ टूटे बिखरे और अंधेरे होते हैं, और कुछ इतने मजबूती से बंद होते हैं कि खुद वो व्यक्ति भी उन्हें नहीं खोल सकता। तुम्हें इन दरवाजों पर धीरे से दस्तक देना सीखना होगा, लेकिन कभी कभी। वह रुका, आंखों में गंभीरता थी। तुम्हें वो दरवाजा तोड़ना भी पड़ेगा। अग्नि कुछ नहीं बोला। यह सब जादू जैसा लग रहा था, पर थोड़ा डरावना भी। फिर जैमी ने चौंक के उस चित्र की ओर इशारा किया। घेरा के अंदर आओ, अग्नि। आज तुम्हारा पहला गाइडेड ड्रीम वॉक होगा। अग्नि ने सिर हिलाया और धीरे धीरे भीतर कदम रखा। जैसे ही उसका पैर घेरा के केंद्र में पड़ा, सभी चिन्ह चमकने लगे, जैसे चांदनी पानी पर झिलमिलाती हो। आसपास की हवा एकदम शांत हो गई। बेसमेंट की लाइट्स का हल्का हल्का गुनगुनाना भी थम गया, जैसे दीवारें भी सांसें रोक रही हों। जैमी ने उसे एक छोटा चमकता हुआ क्रिस्टल दिया। वो अग्नि की हथेली में गर्म महसूस हो रहा था। इसे कस के पकड़ो, जैमी ने कहा। यह क्रिस्टल तुम्हें इस दुनिया से जोड़े रखेगा। इससे तुम वापस लौट पाओगे। मैं बाहर रहकर तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा। अग्नि ने फिर सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। जैमी की आवाज आई, दूर से गूंजती हुई। अब किसी जगह की कल्पना करो, कोई भी जगह। अपने मन में उसे बड़ा करो, उसे साफ देखो, महसूस करो। शुरुआत में सिर्फ अंधेरा था, चारों ओर कुछ नहीं, बस खामोशी। फिर धीरे धीरे अग्नि ने अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस किया। घास, मुलायम और ठंडी। हवा उसके गालों को छू गई। अंधकार में रंग उभरने लगे। नारंगी और बैंगनी की लहरें सुंदर आकाश में फैलने लगीं। अग्नि ने आंखें खोलीं। वो एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था, लेकिन ये कोई साधारण पहाड़ी नहीं थी। नीचे जमीन या पेड़ नहीं थे, बल्कि एक घाटी थी जो टिमटिमाते तारों से भरी हुई थी, जैसे आकाश जमीन पर गिर पड़ा हो और वहीं रुक गया हो। अग्नि ने चारों तरफ देखा। मैं देख रहा हूं, उसने धीरे से कहा। जैमी की आवाज आई, तुमने अपनी पहली ड्रीमस्केप में प्रवेश कर लिया है। यह तुम्हारे मन की दुनिया है, तुम्हारा सपना। फिर उसने कहा, अब इसमें जियो, इसे महसूस करो, इसमें चलो, अपने सपने को उजाले और उम्मीद से भर दो। लेकिन तभी अग्नि ने अचानक कहा, कुछ आ रहा है। शुरुआत में वो बस एक बिंदु था आकाश में, पर वो तेजी से बढ़ा, बहुत तेज। एक आकृति, कोई जीव नहीं,
एक राक्षस, वो गिर नहीं रहा था, वो गोता मार रहा था। आग और परछाई से बना हुआ जीव, उसका शरीर शेर जैसा था, बहुत बड़ा। उसके पंख फटे हुए कागज जैसे थे, जोर जोर से फड़फड़ा रहे थे। उसकी आंखें गहरे लाल रंग में चमक रही थीं। वो सीधे अग्नि की ओर झपट रहा था। अग्नि का दिल तेजी से धड़कने लगा। जैमी! वह घबरा गया। जैमी की आवाज शांत और स्थिर थी। जो मैंने कहा था, याद रखो, न डर न अतीत, बस शांति। पर इस समय शांति महसूस करना कैसे संभव था? वो जीव गरजता हुआ जमीन पर उतरा। आसमान तक कांप गया। उसका चेहरा डरावना था। पंजे जमीन में धंस गए। उसका मुंह पूरी तरह खुल गया। अग्नि हिल भी नहीं सका, जैसे वह जम गया हो। तभी उसे कुछ याद आया। सपनों का डिब्बा तब चमका था जब वह शांत हुआ था, जब उसने भीतर शांति पाई थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। न डर न अतीत, सिर्फ शांति। गहरी सांस ली, अंदर बाहर। एक और सांस। धीरे धीरे गरज धीमी हुई। उसने आंखें खोली। वो राक्षस गायब था। उसकी जगह एक नन्हा शावक खड़ा था, एक छोटा सा बाघ का बच्चा। उसकी आंखें मासूम और जिज्ञासा से भरी हुई थीं। उसकी पूंछ हौले हौले हिल रही थी। अग्नि हैरान रह गया। फिर वह हंस पड़ा, राहत और आश्चर्य से। बहुत अच्छा। जैमी की आवाज फिर आई। तुमने सपने को अपने भीतर के बदलाव से बदला। यही है ड्रीम वॉकर की शक्ति। अग्नि चारों ओर देखने लगा, विस्मित होकर। लेकिन तभी हवा में कुछ बदलने लगा। आसमान चटक गया। लेकिन वह बिजली नहीं थी, वह फुसफुसाहट थी। हजारों छोटी काली आवाजें, बहुत बहुत सारी। वो धुएं की तरह आकाश में घूम रही थी। नीचे घाटी में तारे एक एक कर बुझने लगे। जैमी! अग्नि की आवाज कांपने लगी। मैं भी देख रहा हूं, जैमी ने जल्दी से कहा। लेकिन ये तुम्हारे सपने से नहीं आया है। बाघ का बच्चा गुर्राया, उसका रोया खड़ा हो गया। वह अग्नि के पास सिमट आया। छायाएं घाटी में उतरने लगीं। पतली, बिना चेहरे वाली आकृतियां, न तो जानवर जैसी न इंसानी, सिर्फ धुएं और रात से बनी हुई। वे बहुत तेजी से रेंग रही थीं, सीधे अग्नि की ओर। तुम्हें जागना होगा। जैमी अब ज्यादा जोर से चिल्लाया। अग्नि ने क्रिस्टल को कसकर पकड़ लिया। अब वो जलता हुआ सा लग रहा था। उसने उसे मजबूती से थामा। लेकिन छायाएं अब पहाड़ी तक पहुंच चुकी थीं। उनमें से एक छलांग लगाकर उस पर झपटी। सब कुछ काला हो गया। बेसमेंट में वापसी अग्नि ने जोर से सांस ली और घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके हाथ जमीन से टकराए। उसकी आंखें खुल गईं। उसके हाथ का क्रिस्टल जोर से चटका और चूर्ण बनकर बिखर गया। जैमी दौड़कर उसके पास आया। क्या तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? अग्नि ने सिर हिलाया। शरीर तो ठीक है, पर दिमाग बहुत तेज जल रहा है, जैसे विचार झुलस रहे हों। जैमी ने उसे सहारा देकर बैठाया। वो छायाएं, वो तुम्हारे सपने का हिस्सा नहीं थी। कोई और चीज अंदर आ गई थी। अग्नि ने हैरानी से पूछा, कैसे? मैंने सोचा था सिर्फ हम ही सपनों में जा सकते हैं। जैमी धीरे धीरे उठा और जमीन पर बने चिन्हों की ओर देखा। दुनियाओं के बीच की परत अब पतली हो रही है। सपनों और हकीकत के बीच की दीवार कमजोर होती जा रही है। और अब उन्होंने तुम्हें देख लिया है। अग्नि ने पलकें झपकाई। वे? कौन वे? जैमी ने सपनों के डिब्बे की ओर देखा, जो अब भी टेबल पर शांत पड़ा था। उसने धीरे डरे हुए स्वर में कहा, भूले बिसरे लोग, वो जो अपने सपने खो चुके हैं और अब तुम्हारे सपनों को चुराना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मिस्टिक हेवन के रहस्य हर पल और भी गहरे होते जा रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो जुड़े रहिए स्टोरी एडा फाइल्स के साथ। अगले अध्याय में एक नया राज, एक नया खतरा और एक ऐसा सच सामने आएगा जो सब कुछ बदल देगा।